17 नंबर क्वेश्चन है आपका 6/5। 6/5 का 1/3 प्लस 2/4। 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 3/10 प्लस 12/20। 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6। देखिए भाई इसको कैसे करना है। 6/5 का मतलब होता है गुना। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। एलसीएम 4 तिया 12 एलसीएम हो गया। तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा। 4 में 1 से गुना किए 4। 12 में 4 से भाग देंगे 3 मरतबे कटेगा। 3 दूना 6। 6 और 4 कितना 10। 10/12 हो गया। इसको जोड़े 1/3 प्लस 2/4 को जोड़े तो 10/12 माइनस है 5/6। का मतलब होता है गुना। चलिए इसको जोड़े तो 10 दूना 20 एलसीएम हो जाएगा कितना 20। अब 10 दूना 20 तो 3 दूना कितना 6। 20 से कम 20 तो 12 कम 12। 12 या 6 18। 12 या 6 18 माइनस से 1/6। माइनस में 1/6 है। तो देखिए भाई इसको कैसे करना है। यहाँ से हम इसको काट देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। इसको काटे तो कितने मरतबे 2 मरतबे कट गया। यहाँ से 5 से इसको काटे तो 4 बार में। 6 से इसको काटे तो 3 बार में। अब ज़रा ध्यान से देखना है भाई। कह रहा है कि -1 माइनस -3/4 1 माइनस 3/4 माइनस 1/6। अब यहाँ से हम 6 और 4 का लघुत्तम कितना 12। 6 और 4 का लघुत्तम 12। अब 12 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे 12 माइनस 4 तिया 12 तो 3 तिया कितना 9। 6 दूना 12 तो यहाँ से घट गया। 6 दूना 12 तो 2 एकम 2। अब देखिए माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। 9 और 2 कितना 11। 12 में से 11 घटेगा तो कितना 1। अब बट्टा में कितना 12। 1/12 जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अठारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एकदम अच्छा से समझना है भाई। एकदम अच्छा से समझ करके बनाना है। नहीं आराम से। अठारह नंबर क्वेश्चन है 180 भागा 2 का पावर 3 प्लस है 3 का पावर 2 प्लस 1। फिर प्लस में है 37 माइनस में 20 है। इतना का मान किसके बराबर होगा ये बताना है। देखिए भाई कैसे बनाना है इसको। यहाँ से इतना का मान बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में पहले 2 का क्यू है। 2 का क्यू हो जाएगा 8। 3 का स्क्वायर 9। 8 और 9 17। 17 एक कितना 18। अब 18 से हम भाग देंगे 180 में तो 10 बार में कट जाएगा। 18 से 180 में भाग देंगे तो 10 बार में प्लस में 37 माइनस 20। प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। 10 गो और 37 गो 47 गो और 47 में से 20 घट गया तो कितना 27 आंसर आ गया कितना 27। आंसर आया 27 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हम लोग
19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 19 में है कि 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256। 4 गुने 38 गुने 764 गुने में है 1256 का इकाई अंक बताना है भाई। हम बताए हैं कि इकाई अंक ज्ञात करते समय सिर्फ संख्या के इकाई अंक से मतलब रखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करते समय संख्या के इकाई अंक से मतलब रखना है बाबू। देखिए, इधर से कीजिए या इधर से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1256 का इकाई अंक कितना? 6। 764 का इकाई अंक कितना? 4। 6 गुने 4 किए तो कितना? 6 गुने 4 करेंगे 24। अब 24 का इकाई अंक कितना? 4। 6 गुने 4 24 का इकाई अंक कितना? 4। अब चलिए भाई, 38 का इकाई अंक कितना? 8। 8 से 4 में गुना करेंगे 32। 32 का इकाई अंक कितना? 2। 2 में 4 से गुना करेंगे 8, यानी कि टोटल के गुणनफल में इकाई अंक कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। समझ आ रहा है ना भाई? 20 नंबर देखिए, एकदम अच्छा से समझ करके बनाना है। 20 नंबर में कह रहा है कि एक राशि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग 20 नंबर क्वेश्चन है। एक राशि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग राशि का कितना अंश है? जरा ध्यान से देखेंगे, अच्छा से समझना है भाई। माना कि राशि की पूरी लंबाई कितना? पूरी लंबाई, माना कि राशि की पूरी लंबाई या तो आप x मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं, भिन्न में 1। चलिए भाई, 1 मानना ही ज़्यादा बेटर होता है बनाने के लिए। माना कि राशि की पूरी लंबाई 1 है। पूरी लंबाई कितना? 1। अब कह रहा है कि पहला भाग जो है इसका, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, यानी कि 1 का 1/5 कितना? 1/5। पूरी लंबाई का 1/5 भाग पहला है। दूसरा भाग जो कहा है पहले भाग का, दूसरा भाग जो है पहले भाग का कितना? 3/2 भाग है। दूसरा भाग पहला भाग का 3/2 भाग है, यानी कि दूसरा भाग है 3/10 भाग। दूसरा भाग कितना? 3/10 भाग। अब यहाँ से देखेंगे तो तीसरा भाग हमें बताना है, तो ये दोनों लंबाई को जोड़ करके देखिए यहाँ से तीसरा भाग का लंबाई बताना है। टोटल ये दोनों भाग के लंबाई को जोड़ करके टोटल लंबाई में से निकाल लेंगे। दोनों भाग के राशि की लंबाई को जोड़ करके टोटल पूरी राशि के लंबाई में से घटा देंगे तो तीसरा भाग पता चल जाएगा, यानी कि तीसरा भाग 1 - 1/5 + 3/10। 1/5 + 3/10। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए कह रहा है कि इसका लघुत्तम कितना? 2 और 3 5 हो जाएगा। एक बटा 5 + 3/10, 1/5 + 3/10 को जोड़ने से आ जाएगा कितना? 5/10। माइनस में 1 है इधर,
1 माइनस 5/10 यानी कि 1 में से 5/10 घटेगा तो कितना 5/10, 5/10 यानी कि 1/2। तीसरी भाग की लंबाई कितना 1/2 जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, फाइव साइन 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस में है 3 कॉट 15 डिग्री, 3 कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस में है 2 tan 45 डिग्री का मान बताना है। देखिए भाई θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 यदि 90 डिग्री हो यानी कि पहली थीटा और दूसरी थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होता है 1। साइन थीटा इंटू सेक थीटा का अगर ये दोनों थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना 1। अब यहाँ से देखेंगे 5 गुने 1 प्लस में देखिए θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1। कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना 1। यहाँ से 3 गुने 1 हो जाएगा प्लस में है 2 tan 45 डिग्री का मान कितना 1। तो यहाँ पे 2 गुने 1। अब यहाँ से देखेंगे 5 गुने 1 कितना 5, 3 गुने 1 कितना 3, 2 गुने 1 2, टोटल को जोड़े तो 5 3 8 आ 2 कितना 10, 8 आ 2 10 जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए 22 नंबर करते हैं। ये तो 21 नंबर था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम अच्छा से समझ में आएगा शॉर्ट तरीका से। टोटल मैथ को हम लोग इजी मेथड से पढ़ेंगे, आराम आराम से समझ करके बनाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x माइनस 8 डिग्री और 5x माइनस 12 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसका पहला कोण दिया है 2x डिग्री। पहला कोण है 2x डिग्री, तीनों कोणों का योग 180, तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण, दूसरा कोण है 3x माइनस 8 डिग्री प्लस तीसरा कोण 5x माइनस 12 डिग्री, 5x माइनस 12 डिग्री इजकल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखेंगे 2x और 3x कितने x, 5x और 5x 10x, 10x हो गया। -8 -12 कितना -20 बराबर में 180। अब 10x बराबर ये -20 जो है 180 में से जाके घटेगा तो 180 में जाके जुटेगा तो कितना 200। 180 बराबर के बाहर पहले से था, -20 जो है बराबर के बाहर जाके जुटेगा 180 में, तो 180 प्लस 20 कितना 200। 200 को 10 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना 20 डिग्री। पहला कोण हो जाएगा 20 दूना 40, तीसरा हो जाएगा 20 तिया 60 माइनस 8, 20 तिया 60 माइनस 8 कितना 52 डिग्री। चौथा हो जाएगा 20 × 50 माइनस 12
यानी कि तीसरी कोण सबसे बड़ी कोण कितना हो जाएगा, बड़ी कोण 5x माइनस 12, 5x माइनस 12 तो 12 × 5 = 60, x का मान 20, x का मान 20 है तो 20 × 5 = 100 माइनस 12, x के जगह पर 20 रखेंगे तो 20 × 5 = 100 माइनस 12 कितना 88 डिग्री, सबसे बड़ी कोण 88 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए तीसरा नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। तेईस नंबर क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। सिलेंडर का इसका हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें आयतन बताना है। चलिए आयतन बताने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh, 2πRh। अब यहाँ से देखें 528 इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r इंटू एच का मान कितना 14। यहाँ से इसको हम काट दिए 7 बार में, 7 बार में काटे। चलिए भाई 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 7 = 49, 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 7 = 49, 3 8, 7 से नहीं कटेगा भाई, 7 से इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं काटेंगे। चलिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 22 से इसको काट दीजिए, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 एकम 22, 22 से इसको काटे तो 22 दूना 44, 7 से 14 ये 2 बार में कटेगा, 7 से 14 को 2 बार में काटेंगे हम, 7 बार में नहीं, गलती हो गया था यहाँ पे। 7 से 14 कटा 2 बार में। अब यहाँ से देखिए 2 से इसको काटे तो 264, 22 से काटे तो 12, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना 6, यानी कि r का मान निकल करके आ जाएगा कितना 6। आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से देखेंगे 22/7 गुने r का मान 6 गुने 6 गुने में कितना 14, h का मान है 14। 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 7 से 14 को 2 बार में। अब यहाँ से गुना करना है, 22 छक्के 132, 22 छक्के 132 और गुना में है 6 दूना 12, 132 गुने 12 करेंगे तो 12 दूना 24 का कितना 4, 12 दूना 24 का 4, 12 × 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 12 कम 12 या 3 कितना 15, 1544 घन सेंटीमीटर, 1544 घन सेंटीमीटर, 1584 घन सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौबीस नंबर क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ से 24 नंबर कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसा है 231, तो छोटी संख्या बताना है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात है
3:7, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7, तो पहली संख्या हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या 7x। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, 3x 7x का लघुत्तम हम निकालेंगे। यहाँ से देखिए 3x 7x का लघुत्तम निकाले तो लघुत्तम हो जाएगा कितना, 21x। लघुत्तम कितना, 21x। इसका लघुत्तम है 21x और दिया है कितना, दिया है इसमें लघुत्तम है 231। अब यहाँ से 21 से हम 231 को काटेंगे तो 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21, x का मान हो जाएगा 11। बड़ी संख्या 7x है तो 11 सत्ते कितना, 77। ये आपका बड़ी संख्या निकला, 11 सत्ते 77 बड़ी संख्या निकला, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पच्चीस नंबर में कह रहा है भाई, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। सबसे उपयुक्त औसत मूल्य, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त औसत मूल्य माध्य होता है। 25 नंबर का आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, माध्य होता है, माध्य होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका तो माध्य होता है भाई, ये बनाने वाला नहीं है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी कितनी होगी। देखिए भाई, इसको एकदम आराम से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे शॉर्ट मेथड से समझेंगे। स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर एक ट्रेन जा रही है, ये स्टेशन ए है और ये बी है, ठीक है। स्टेशन ए से जाने वाली ट्रेन का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर जाने वाली ट्रेन की चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे बाबू, स्टेशन ए से जो ट्रेन जा रही है पहले आधे घंटे चल चुकी है। पहले आधे घंटे में मान लीजिए कि इतना दूरी तय किया, पहले आधे घंटे ये स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के पहले ये आधा घंटा तक चल चुका है। 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 25 किलोमीटर। आधा घंटा में कितना, 25 किलोमीटर। और टोटल दूरी है 725 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना, 700, टोटल दूरी 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर में से ये 25 किलोमीटर चल चुका। अब 700 किलोमीटर दूरी में यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दूरी बच रहा है ये 700 किलोमीटर बच रहा है। कितना बच रहा है, 700 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर दूरी में ये जो इधर से स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन भी चलेगी, स्टेशन बी से चलने वाला भी चलेगी। अब बीच में ये कहाँ पकड़ेगी, जहाँ पकड़ेगी वहाँ से स्टेशन ए की दूरी बताना है। देखिए इसको कैसे बनाना है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी को घटा करके, रिलेटिव वेलोसिटी को घटा करके अब मिलने में लगा, पकड़ने में लगा समय बराबर, पकड़ने में लगा समय बराबर, लगा समय बराबर होता है रिलेटिव, यानी कि दोनों गाड़ी के बीच का दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस
रिलेटिव डिस्टेंस कितना 700 किलोमीटर बटा रिलेटिव वेलोसिटी, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ करके यहाँ पे जोड़े तो कितना 200, 150 और 50 को जोड़ेंगे तो 200, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 7/2 घंटा। 7/2 घंटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे भाई, ये ट्रेन जो है 3.5 घंटा चला, यहाँ से आधा घंटा पहले चलने के बाद में 3.5 घंटा ही चला, तो ये आके इसको पकड़ लिया, ये भी 3.5 घंटा में पकड़ लिया। 3.5 घंटे में दोनों ट्रेन मिल रही है, तो स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन जो है आधा घंटा पहले चल चुका है, 3.5 घंटा बाद में, 3.5 घंटा बाद में, यानी कि टोटल 3.5 घंटा, आधा घंटा कितना, टोटल 4 घंटा चला। पहला स्टेशन ए से खुलने वाली ट्रेन जो है टोटल कितने देर चला, 4 घंटा तक चला। तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 घंटा में कितना दूरी जाएगा, 50 गुने कितना 4, यानी कि 200 किलोमीटर। जहाँ मिला है, जहाँ दोनों ट्रेन जहाँ मिला है वहाँ से स्टेशन ए की दूरी 200 किलोमीटर है, वहाँ से स्टेशन ए की दूरी 200 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, ये तो बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा। पकड़ने में लगा समय बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी को चाल को जोड़ करके नीचे में और डिस्टेंस को ऊपर में लिखेंगे, तो पकड़ने में लगा समय लिख लेगा। पकड़ने में लगा समय बराबर कितना 3.5 घंटा, यानी कि 7/2 घंटा। तो 7/2 घंटा, ये ट्रेन जब से स्टेशन बी से खुली है उस समय से ये भी दोनों ट्रेन 3.5 घंटा में एक दूसरे को पकड़ लिया है। उसके पहले स्टेशन ए से खुलने वाली ट्रेन जो थी आधा घंटा चल चुकी थी, तो 3.5 घंटा, आधा घंटा कितना 4.5 घंटा, 3.5 घंटा, आधा घंटा 4 घंटा। अब ए से खुलने वाली जो ट्रेन है 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रही है, तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगी 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए। इस नंबर क्वेश्चन है, किसी सम चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो सम चतुर्भुज के सबसे छोटे कोणों की माप क्या हो। देखिए भाई, सम चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग होता है, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन कोणों का योग 180, आसन कोणों में अनुपात है 3:6 का। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, 3:6, यानी कि 6:3, अनुपात में 9, अनुपात 9 बराबर 180, तो अनुपात 1 बराबर कितना 20 डिग्री। अनुपात 1 बराबर 20 डिग्री, तो हमें छोटी कोण बताना है। 20 तिया कितना 60 डिग्री, 20 तिया 60 डिग्री, छोटा कोण 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 28 नंबर देखिए। अट्ठाईस नंबर है 5.2/3 प्लस में है 0.73 माइनस 3.123 यहाँ से देखिए, ये 3×5 = 15 कितना 17, 17/3, यानी कि 17 में हम 3 से भाग देंगे तो 3×5 = 17 में 3 से भाग देंगे तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×6 = 18,
इतना हुआ, प्लस में है 0.73 माइनस 3.123। अब यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 3 कितना 9, 6 और 3 9, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 कितना 6, माइनस में है 3.123, यहाँ पे भी एक जीरो कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 390, यहाँ जीरो में से 10 में से 3 गया कितना 7, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 8 में से 2 घटेगा कितना 6, 3 में से 1 घटेगा कितना 2, 3 में से 1 घटेगा 2, और 6 में से 3 घटेगा तो कितना 3, यानी कि 3.267 आ रहा है, 3.267, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी 3.27, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 में कह रहा है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपया की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है। देखिए दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है हरीश और श्वेता और हरीश, श्वेता अनुपात हरीश, ये दोनों के दैनिक मजदूरी का अनुपात है 5:6। दैनिक मजदूरी का अनुपात है 5:6। इसने काम किया है 20 दिन और 30 दिन। अब देखिए यहाँ से कुल मजदूरी निकल करके आएगा कितना, इसका मजदूरी एक दिन का 5 रुपया है तो 20 दिन का कितना 100 रुपया। यहाँ से हरीश का एक दिन का मजदूरी अगर 6 रुपया तो 30 दिन का कितना 180 रुपया। अब यहाँ से हम काट देंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में 10, 2 से ये 9 बार में, यानी कि कुल मजदूरी का अनुपात हो गया 5:9 के अनुपात में। कुल मजदूरी मिल करके हो जाएगा 14, जबकि कुल मजदूरी कितना का किया है सब 28,000 का, 28,000 का। अब अनुपात में 14, अनुपात 14 का मान 28,000, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 2000, अनुपात 1 का मान 2000। तो श्वेता का हिस्सा पूछ रहा है, श्वेता का हिस्सा अनुपात में 5 है तो अनुपात 1 का मान 2000, तो 5 का मान कितना 10,000, 5 का मान 10,000 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी 10,000। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया। यदि 40% लड़कों, 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। देखिए लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या 50, लड़कियों की संख्या, यहाँ से देखिए 50 है, 50 में 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 50 है,
लड़कियों की संख्या दिया है 50, लड़कों की संख्या है 70। अब कह रहा है कि यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के, अब 50 का 40% अगर हम निकालेंगे, 50 का 40% निकालेंगे तो कितना 20, 50 का 40% निकाले तो 20, यानी कि 20 लड़कियां शामिल हो रही है। 50 का 40%, 50 का 40% यानी कि 20, 70 का 50% यानी कि 35। प्रयोजित में 20 अब प्लस कितना 35, यानी कि 55, कुल 55 भाग लिया। ऐसे कुल संख्या कितना है कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना 120। 50 और 70 120, 120 में 55, 120 में 55 शामिल हुआ तो 120 का कितना प्रतिशत, 120 का x% इजकल टू 55, 120 का x% इजकल टू 55। यहाँ से देखिए ये कट गया, इधर हो गया 12x इजकल टू कितना 550, 12x इजकल टू 550। यहाँ से हम काटेंगे तो 12 चौका 48, 12 चौका 48, 7 आ 0, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, 12 अठे 96, 12 अठे 96, फिर 12 तिया 36, 45.83 आ रहा है, 45.83 यानी कि लगभग 46%, लगभग 46% टोटल संख्या का, कक्षा में लड़का या लड़की के जितना भी संख्या है टोटल संख्या का 46% आयोजित में भाग लिया, 46% आयोजित में भाग लिया। यहाँ से देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जो एनटीपीसी के पहला जो सेट है उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 31 नंबर। 31 में कह रहा है कि एक धन राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए कह रहा है कि एक धन राशि का 10% दर कितना है 10% और टाइम है 2 ईयर है, टाइम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया हो रहा है। भाई साधारण ब्याज 500 रुपया हो रहा है तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज SI हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। यहाँ से निकल गया परसेंटेज ब्याज आया 20%, यानी कि 20% का मान है, 20% का मान 500 रुपया है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500/20, 500/20 और गुना में कितना 100, 500/20 गुने 100। 20% का मान 500 तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 20 पच्चे 100, 50 25, 2500 हो गया। 100% का मान कितना 2500, यानी कि ये मेरा P निकल गया, P निकल करके कितना आया 2500, P निकल करके 2500 रुपया आया। अब कह रहा है कि सामान्य दर पर समान समय के लिए समान दर पर समान राशि, यानी कि यही राशि यही दर और यही टाइम रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें तो परसेंटेज CI बराबर होता है, परसेंटेज CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, SI प्लस रेट का स्क्वायर, SI प्लस रेट का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, राइट से 0.2 अंक के बाद। तो SI मेरा 20% है, SI 20% और रेट का स्क्वायर यानी कि 10 दहिया कितना 100, 10 दहिया 100। अब इधर से 0.2 अंक के बाद कर देंगे यानी कि 1 हो गया तो 20 आए कितना 21%, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा मूलधन का 21% निकलेगा। मूलधन कितना है परसेंटेज 21% निकलेगा, मूलधन का 21%।
अब 500 का 21, 2500 का 21% निकालना है। 2500 का 21% निकालना है। 2500 का 21%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। 21 गुने 25, 21 पचे 105 का 21 पचे 105 का 5 हासिल 10। 21 दूना 42 और 10 कितना 52। 21 दूना 42 और 10 52, यानी कि CI मेरा निकल के कितना आ गया 525 रुपया। 525 रुपया जो ऑप्शन नंबर 20 रुपया जो ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। ऑप्शन नंबर बी में है आंसर।